आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेन एरिया के बारे में। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है नकलो हमल या आमदोरफ्त। मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन होती है। और अगर हम आज किस में पढ़ेंगे, प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, किसकी डायग्राम है, प्लेन एरिया की। प्लेन एरिया जो है उसकी बॉडी की बात की जाए तो वो फ्लैट है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका हर जो सेल है वो क्लोज टू आउटसाइड प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम फर्दर इसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसके लिए हम इसके इनर स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर इसके इनर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हम देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इसमें फर्दर हम देख रहे हैं कि अगर हम आउटर से इनर लेयर की बात करें तो हम देखते हैं आउटर कवरिंग जो कि एक्टोडर्म। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक रीजन फिल किया हुआ है रेड कलर में, जिसे कि क्या कहा जाता है, टिश्यू जो है वो कहाँ से राइज हुए हैं, मीजोडर्म से। इसी तरह से अगर हम इनर ट्रैक की बात करें तो वो है एंडोडर्म, क्योंकि ये 3 लेयर्स हैं इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मीन्स 3। इसमें फर्दर हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसकी मदद से होती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात की जाए तो ये वो प्रोसेस, वो अमल है जिसमें हम कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स की वो किस तरह से होती है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब ये कि जहाँ उनकी मिकदार ज़्यादा है वहाँ से जहाँ उनकी मिकदार कम है उस तरफ को होगी। तो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है मटेरियल्स की आउटसाइड और इनसाइड। उसमें हम देखते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो गैसियस एक्सचेंज जिसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव किया जाता है, तो वो किस तरह से किया जाता है, वो भी डिफ्यूजन के मदद से। उसमें हम देखते हैं फर्दर कि किस तरह से डिफ्यूजन होगी। उसमें हम देखते हैं कि एक्टोडर्म से मीजोडर्म, मीजोडर्म से एंडोडर्म, और इसी तरह से यही रिवर्स में चलेगा। मतलब ये कि एंडोडर्म से मीजोडर्म एंड देन एक्टोडर्म, और फिर फर्दर क्या होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से हो रही है डिफ्यूजन की मदद से। फर्दर हम देखते हैं कि जो प्लेन एरिया है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि डिफ्यूजन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, उसके पास स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर इसको देखा जाए तो ये ब्लू कलर में क्या है, ये हमारे पास इंटेस्टाइन शो करें, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 ब्रांचेस और फर्दर ये एक ब्रांच, ये किसकी है, ये इंटेस्टाइन की। अब अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एक्सटेंसिव ब्रांचिंग प्रेजेंट है। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। और अगर उनकी बात की जाए कि उनका क्या फ़ायदा है, जो ब्रांचेस हैं उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो फूड है वो हर सेल तक पहुंच पाएगी। और उसमें हम देखते हैं कि अगर वो हर सेल तक किस तरह से पहुंच पाती है, उसमें क्या इन्वॉल्व है। फर्दर हम देखते हैं कि जो मसल्स हैं उनकी उनकी मूवमेंट की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मस्कुलर एक्शन है डाइजेस्टिव ट्यूब का, उसकी वजह से क्या होता है कि फूड को पंप किया जाता है इन ब्रांचेस तक। और इन ब्रांचेस से फर्दर क्या होगा, क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं ये बॉडी के सेल्स के बहुत पास प्रेजेंट हैं, उनके बहुत क्लोज प्रेजेंट है, तो फिर फर्दर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के हर सेल तक पहुंचाए जाते हैं। और वो किस तरह से पहुंचाए जाते हैं, जैसे कि ऊपर भी हमने बात की थी कि डिफ्यूजन की मदद से। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल्स तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर हम फर्दर देखें तो जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो इनके पास कोई ख़ास किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इंसानों की बात करें, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन के पास ख़ास जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड प्रेजेंट है। और ब्लड जो है वो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है। इस तरह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो भी किस तरह से होता है, वो भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से होता है। मतलब ये कि जो ब्लड है वो ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक और फिर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेके आता है। लेकिन जब हम प्लेन एरिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके पास कोई खास किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है गैसेस की, और इसके अलावा अगर हम फूड की बात करें तो वो किस प्रोसेस की मदद से हो रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो डिफ्यूजन की वजह से हो रही है। और डिफ्यूजन जैसे कि हमने बात की थी कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो कहाँ से होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेन एरिया के बारे में।